नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का सलूक किया गया। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना का, जो हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने स्व इच्छा से मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया है और जनता की अदालत करके लोगों से उनकी जो है बेगुनाही का जो है वैलिडेशन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से जहां से उन्होंने शुरुआत की थी अन्ना आंदोलन की, वहीं पर मुख्यमंत्री वो अच्छे हैं बुरे हैं इसको लेकर जनता से पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और तमाम तरीके से जनता के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतिशी मार्लिना जो अभी मुख्यमंत्री पद जिन्होंने संभाला है, वो अपने घर में शिफ्ट भी नहीं हुई कि उनके घर से जो नया आवास उनको बंगला अलॉट हुआ है, उस बंगले से उनका सामान बाहर फेंक दिया गया है। तस्वीर देखिए, ये आतिशी मार्लिना के ऑफिस से वीडियो और ये तस्वीरें शेयर की गई है, जिसमें देख सकते हैं आप आतिशी मार्लिना एक कमरे में है और उसमें उनका सारा सामान पैक हुआ हुआ रखा गया है और उस कमरे में वो अपना कार्य कर रही है मुख्यमंत्री का। दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, ये एक व्हीकल है जिसमें सामान जो है उनका लदा हुआ है और वो सामान जो है शिफ्ट वो अपना कर रही है, मतलब कि उनके नए बंगले से जो सामान उनका फिकवा दिया गया है उस सामान को बटोर के वो अपने पुराने आवास पर लेकर जा रही हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किसी किसी भी क्या देश जो हमारा है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या आजादी का अमृत महोत्सव जो है मनाते हैं हम, लेकिन ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो शर्म जो है सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि ये चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री क्यों नहीं होता, हम सवाल इस तरीके के संवेदनशीलता तब भी दिखाते, क्योंकि सवाल यहाँ पर है कि कैसे आज एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, स्मृति ईरानी को भी जब बंगला खाली करवाया गया था, तब राहुल गांधी ने अपील की थी कि आप ट्रोल उन्हें मत कीजिए और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष और पक्ष में यही अंतर है और यही अंतर है जिसकी वजह से नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं। खैर, आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो के जरिए बताने का प्रयास किया है और आतिशी ने भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो सड़कों से भी दिल्ली वासियों का काम जारी रखेंगे। इसके संदर्भ में जो कुछ डेटा इस वक्त हमारे पास उपस्थित है आपको बताते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। खबर देखिए, लिखा है देश के इतिहास में पहली बार सीएम आवास खाली कराया गया, सीएम ऑफिस। भाजपा के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला। एएनआई की खबर देखिए, लिखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने निजी आवास पर अपने सामान के साथ है। सीएमओ ने कहा मुख्यमंत्री आतिशी को पैक किए गए सामान के साथ एक फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा गया। ये वही सामान है जिसे कल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला गया है। आप सामान देख सकते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आतिशी जो है वो संबोधित प्रेस को करते हुए क्या कह रही है वो बताते हैं। देखिए, बीजेपी वाले चाहते हैं मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर ले। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। यह सारे बंगले बीजेपी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें लिखा है दिल्ली सीएम हाउस से आतिशी का सामान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गए। तो पीडब्ल्यूडी ये दावा कर रही है कि बिना बताए आतिशी आई है। इसको लेकर एनडीटीवी ने क्या लिखा है, मुख्यमंत्री निवास सील होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर सामने आई है। पैक हुए सामान के साथ काम करती नजर आई है। दक्षिण दिल्ली के अपने निजी निवास से काम करती नजर आई है मुख्यमंत्री आतिशी। इसके बाद दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, इतनी हल्की राजनीति कभी नहीं देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान बाहर फेंक कर सीएम आवास सील कर दिया गया है। सील करने का कारण बताया गया है आतिशी के पास आवास का अलॉटमेंट लेटर नहीं था। एक तरफ दिल्ली के एलजी आतिशी को शपथ दिला रहे हैं और दूसरी तरफ बंगले से सामान फिकवा रहे हैं। शायद आतिशी पहली सीएम होंगी जिनका बंगला सील करके सामान फेंक दिया गया है। अनिका पांडे लिखती हैं, देश एक आपातकाल से गुजर रहा है। जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री से उनकी शक्तियां छीन ली जाती है। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को देने की
कवायद चल रही है। इतिहास में पहली बार सीएम आवास खाली करवाया गया। अब ये तमाम तरीके खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों के पन्नों पर हेडलाइंस बनाने में सफल हुए हैं और ये तस्वीरें आज खूब घूम रही है सोशल मीडिया पर। और आज चर्चा करने का विषय इसलिए है दोस्तों कि क्या आप सोच सकते हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए कभी आपने उन्हें जेल में भेजा, कभी उनको दबाने के लिए आपने अपने पार्टी में ऑफर भी भेजा कि आप पार्टी में आ जाइए, कभी आपने उसके हौसले पस्त करने के लिए उनके घर वालों को जो है या उनके उन्हें फॉल्स केस में अक्यूज किया। ये केवल अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये अमूमन देखा गया है। ऐसा ही किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से आपने अपना जो हाथ साफ कर लिया, जब आपसे कुछ भी नहीं हुआ तो आपने बंगला ही सील कर दिया और आतिशी का सामान बाहर फेंकवा दिया ताकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके। मतलब एक बेइज्जत करने के लिए आप मुख्यमंत्री आवास से एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से जो है बेइज्जत कर सकते हैं। क्या एलजी को ये अधिकार है कि वो इस तरीके का बर्ताव कर सके मुख्यमंत्री से? क्या एलजी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है? ये इस वक्त के तमाम सवाल है जो आपको सोचने चाहिए। सोचना इसलिए चाहिए क्योंकि देश हमारा है और देश सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा भी करता है। और ऐसे में अगर हमारे मुल्क के किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा सलूक होता है तो ये शायद खिदमत में नहीं है किसी की भी। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।